नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच में धड़क में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। एनसीपी में दो फाड़ हुए तो यह चर्चा गर्म हो गई। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे से बचने के लिए ही अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी के साथ आ गए हैं? क्योंकि भाजपा ने अजीत पवार समेत कई एनसीपी विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन अब वही नेता पार्टी के साथ आ गए हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके विधायक मंत्री बन गए हैं। 83 साल के चाचा शरद और 63 साल के उनके भतीजे अजीत, दोनों पवार। लेकिन मौजूदा समय में पावर किसका भारी है, यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। 2 जुलाई को अजीत पवार अचानक अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा के साथ आ गए तो हर कोई हैरान रह गया। आखिर अचानक अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को ऐसा क्या हो गया कि वो एक दिन की बैठक के बाद तुरंत ही भाजपा के साथ आ गए? प्रफुल्ल पटेल तो शरद पवार के बेहद करीब माने जाते हैं, सबसे पुराने साथियों में से गिने जाते हैं और लगभग 15 दिन पहले तो उन्हें खुद शरद पवार ने एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। तब तो कई पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि अजीत से ज्यादा तो प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के विश्वसनीय निकले, तभी तो ये जिम्मेदारी अजीत को जो देनी चाहिए थी वो उन्होंने प्रफुल्ल को दे दी। फिर भी ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने अचानक पाला बदल दिया और अजीत के साथ आकर भाजपा के साथ आ गए? कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इसके पीछे शायद शरद पवार का ही माइंड गेम हो सकता है। लेकिन 3 जुलाई को खुद शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया था। महाराष्ट्र की सियासत के जानकारों का कहना है कि अजीत पवार समेत कई विधायकों पर भ्रष्टाचार के मामले लगे हुए हैं। इसके आरोप खुद भाजपा ने ही लगाए हैं और बीते 27 मई को भोपाल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी हो, चाहे कोई नेता हो, अगर वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है तो ईडी सीबीआई किसी को नहीं छोड़ेगी। असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है, जानना चाहिए ना भाई। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जानकारों का कहना है कि बस इसके बाद से ही शायद अजीत पवार ने इन सब से बचने के लिए रणनीति रची कि भाजपा के साथ आ जाएंगे तो ईडी सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी। दरअसल 2019 में ईडी ने प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाया कि उनसे जुड़ी एक कंपनी ने 2006-07 में मुंबई के वर्ली एरिया में सीजे हाउस नाम की बिल्डिंग बनाई थी। इसकी 2 मंजिलें 2007 में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मेमन उर्फ मिर्ची की पत्नी को ट्रांसफर की गई। मिर्ची और उसके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया। इसके बाद प्रफुल्ल पटेल को 2019 से 21 के बीच तलब किया गया। इसके बाद जुलाई 2022 में ईडी ने सीजे हाउस की 4 मंजिलें कुर्क कर ली थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने मिर्ची के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। हालांकि ईडी की चार्जशीट में प्रफुल्ल पटेल को आरोपी नहीं बनाया गया, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का घर भी इसी बिल्डिंग में है। इसीलिए जुलाई 2022 में ईडी ने बिल्डिंग के 12वें से 15वां फ्लोर सील कर दिया था, जो प्रफुल्ल पटेल का है। हालांकि अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। इधर चुनाव को सिर्फ 1 साल बचा है, इसीलिए उन्होंने भाजपा के साथ हो लेने में अपना फायदा समझा। सिर्फ प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, बल्कि एनसीपी के अध्यक्ष बनाए सुनील तटकरे भी ईडी सीबीआई के मामलों में फंसे हुए हैं और यह बात शरद पवार को भी पता है। ऐसे में उन्होंने इन नेताओं से फैसला लेने को कहा तो फिर प्रफुल्ल ने अपना रास्ता अपनाया। हालांकि ऐसा सच में है या नहीं, ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन शरद पवार के सबसे विश्वसनीय और सबसे पुराने साथी की इस बगावत के बाद उन पर सवाल तो उठना लाजमी है और इस तरह के कयास इन सब बातों को और बल दे रहे हैं। जानकारों का यह भी कहना है
कि जब तक ईडी सीबीआई की ये मामले खारिज नहीं हो जाते तब तक ये गठबंधन का दौर जारी रहेगा। गौरतलब है कि अजीत पवार और भाजपा के साथ आने को लेकर प्रफुल्ल पटेल ने यह कहा था कि शरद पवार उनके गुरु हैं, उनके साथ जो रिश्ता बना है वो कभी खत्म नहीं होगा। Well, Sharad Pawar ji is our mentor, guru, and for me personally, a very revered person. So I don't want to go beyond saying that we will have and will and always in future respect and regard him and his position, and he's a father figure to all of us. And we are when we use a picture of Sharad Pawar ji, it is not out of disrespect. It is in fact showing our reverence towards him. आमच्या विचारांना सुंदर संबंधीची भूमिका आपण सगळ्यांनी घेतली। आज महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये काही जात धर्म याचा अभ्यास घेऊन सिर्फ प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, अजीत पवार भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। मौजूदा वक्त में उनके बराबर पद पर बैठे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो अजीत दादा चक्की पीसिंग जैसे बयान तक दे दिए थे। भाजपा ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें चीनी मिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आए थे। तब मामला दर्ज कर ईडी ने उन पर जांच का शिकंजा कसा था। साल 2022 के मई महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार के करीबियों के घर पर छापा मारा था। इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने कुछ संपत्तियां भी जब्त कर ली थी और अजीत पवार से संबंधित जरदेश्वर चीनी मिल पर कार्रवाई की गई थी। बहरहाल अब प्रफुल्ल पटेल और उनके साथी विधायकों पर ईडी कार्रवाई करती है या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या भाजपा के साथ आने से इन एनसीपी नेताओं पर लगे आरोप खारिज कर दिए जाएंगे या फिर इस भूचाल में अभी और भी बातें देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। एनसीपी इस समय सियासी संकट से जूझ रही है और यह संकट आसानी से खत्म होता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। अजीत पवार की बैठक में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, तो एक तरफ तो अजीत की बैठक में आज चाचा शरद पवार की मीटिंग से ज्यादा समर्थक विधायक पहुंचे थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अजीत के साथ समर्थन उनके चाचा के मुकाबले कहीं ज्यादा है और अजीत पवार का पावर चाचा शरद पवार से भारी पड़ रहा है। अलग अलग हुई चाचा भतीजे की मीटिंग में अजीत पवार ने पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग से अर्जी लगाई। इसके अलावा उन्होंने आज अपने चाचा को सियासत से रिटायर होने की सलाह तक दे डाली। एनसीपी में पवार का पावर गेम, चाचा का मोहरा, भतीजे की बाजी, पवार का पासा, चित होंगे बागी। सीनियर पर भारी पड़े जूनियर पवार, पवार का पावर प्ले, कौन जीतेगा ये खेल। तुम्हें आशीर्वाद द्या ना। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस सीजन 2। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस का सीजन 2 शुरू हो चुका है और इसके पहले एपिसोड ने ही महाराष्ट्र में धमाका कर दिया। चाचा से भतीजे की बगावत के बाद अब उनके तेवर बदल रहे हैं। अपनी बुलाई गई बैठक में खुद को पार्टी का अध्यक्ष अजीत पवार ने घोषित कर दिया। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बाजीगर शरद पवार का पावर प्ले यहाँ कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इस पावर प्ले में भतीजे साहब की बैटिंग अच्छी रेटिंग पकड़ती नजर आ रही है। दोनों चाचा भतीजे ने अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक की, जो कि एक तरह से दोनों का शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन इस प्रदर्शन में शक्ति तो भतीजे साहब की ज्यादा नजर आई। मुंबई के बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी के MET सेंटर में अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, तो उधर शरद पवार की बैठक नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चौहान सेंटर में हुई। यहाँ उनके साथी विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन ये विधायक अजीत पवार की बैठक से कम थे, जिससे यह तो साफ हो गया कि चाचा पर भतीजे साहब यहाँ भारी पड़ रहे हैं। अजीत पवार ने इस बैठक में अपने साथ 29 विधायकों के होने की बात कही। उनके समर्थन में यहाँ पर 29 विधायक हैं, इसकी लिस्ट उन्होंने जारी की। तो वहीं शरद पवार के साथ सिर्फ 15 विधायक हैं और अभी 6 विधायक ऐसे हैं जो किसी भी गुट की बैठक में आज शामिल नहीं हुए। उन्हें फिलहाल न्यूट्रल माना जा रहा है। अजीत पवार के समर्थन में यहाँ पर 29 विधायक आए, जिनमें अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, नरहरी झिरवाल, दिलीप मोहिते, अनिल पाटिल, मणिकराव कोकाटे, दिलीप वालसे पाटिल, अदिति तटकरे, राजेश पाटिल, धनंजय मुंडे, धर्मराव अत्राम, अन्ना बंसोड़, नीलेश लंके, इंद्रनील नाइक, सुनील शेलके, दत्तात्रेय भरणे, संजय बंसोड़, संग्राम जगताप, दिलीप होना, सुनील टिंगरे, सुनील शेलके, बाला साहेब अजाबे,
दीपक चौहान, यशवंत माने, नितिन पवार, शेखर निकम, संजय शिंदे, राजू कोरमुरे शामिल हैं। इधर शरद पवार के समर्थन में 15 विधायक, 3 एमएलसी और 5 सांसद पहुंचे। जो नेता यहां आए थे उनके नाम सुनील भुसारा, संदीप क्षीरसागर, जयंत पाटिल, सुमन आर पाटिल, प्रजाक्त तनपुरे, किरण लहामाटे, अशोक पवार, रोहित पवार, देवेंद्र भुयार, राजेंद्र शिंगड़े, अनिल देशमुख, जितेंद्र आवाहट, आमदार चेतन तूपे, बाला साहेब पाटिल, राजेश टोपे। वहीं 3 एमएलसी बैठक में पहुंचे, जिनमें बाबा जानी दुर्रानी, शशिकांत शिंदे, एकनाथ खड़से शामिल हैं। सांसदों में सुप्रिया सूले, फौजिया खान, वंदना चौहान, शरद पवार, अमोल कोहले शामिल हैं। और अभी 6 विधायक ऐसे हैं जो किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए, उन्हें फिलहाल न्यूट्रल माना जा रहा है। वहीं एनसीपी के ये 6 विधायक किसी भी गुट में नहीं दिखाई दिए। इनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है कि इनका रुख किसकी तरफ है, अजीत पवार की तरफ या शरद पवार की तरफ। जो इन बैठकों से नदारद थे उनमें आशुतोष काले, दौलत दरोड़ा, चंद्रकांत नौघरे, चेतन तूपे, सरोज अहिरे, मान सिंह नाइक शामिल हैं। अजीत पवार अपनी बैठक के बाद अपने समर्थक विधायकों को होटल ले गए। साफ है अब उन्हें विधायकों के छिटकने की भी चिंता सता रही है। बता दें कि इस बैठक में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार को राजनीति से रिटायर होने की सलाह दे डाली। उन्होंने शरद पवार का नाम लिए बिना कह दिया कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल में, केंद्र के 60 साल में, भाजपा में 75 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप 84 साल के हैं। अब आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। या संदर्भामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। इधर अजीत पवार अपने चाचा से आशीर्वाद मांग रहे थे तो उधर शरद पवार ने अपने भतीजे को आशीर्वाद देने की बजाय कह दिया कि वो खोटा सिक्का है। जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ। अजीत पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, सहमति नहीं हो तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। अजीत की बात सुनकर अफसोस हुआ। गलती सुधारना हमारा काम है। आपने गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। त्याचं कारण हे की आपण देशाचे नेते आहोत, राजकीय पक्षाचे नेते आहेत, पण ज्यावेळेस देशाचा नेता म्हणून आपण जनमानसाच्या समोर बोलतो त्यावेळेस त्या प्रकारची सभ्यता आणि मर्यादा या पाळल्या पाहिजे आणि त्या पाळल्या जात आरोप केले त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर। आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष इतका व्यस्त आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर कालच्या शपथविधीमध्ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाला का घेतले बरं? इधर पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात पर शरद पवार ने यह कह दिया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। हमें सत्ता में लाने वाले लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हम पार्टी का सिंबल किसी को नहीं लेने देंगे। दरअसल अजीत पवार ने पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर पार्टी के सिंबल को लेकर एक चिट्ठी भेजी है और उन्हें एनसीपी का सिंबल देने की मांग की है। अजीत की बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कह दिया कि जब पटना विपक्षियों की बैठक हुई तो उन्हें यह देखकर हंसी आ रही थी। वहाँ 17 विपक्षी दल थे, उनमें से 7 दलों के पास लोकसभा में सिर्फ 1 सांसद है। एक पार्टी ऐसी थी जिसका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है और वो दावा करते हैं कि वो मिलकर बदलाव ले आएंगे। एनसीपी का समीकरण बदलने के बाद विधानसभा के समीकरण भी बदल रहे हैं। अगर एनसीपी नेताओं की विधायकी रद्द की जाती है और उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है तो अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल जो विधानसभा की सूरत नजर आ रही है वो कुछ इस तरह है, जिसमें 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 106, शिंदे गुट की शिवसेना के 44, उद्धव गुट की शिवसेना के 12, शरद पवार की एनसीपी के साथ 18, अजीत पवार के एनसीपी के साथ 29 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं।
लेकिन बात यहाँ पर अजीत पवार के दावों की हो रही है। जिन 40 विधायकों का समर्थन वो बता रहे हैं वो कहाँ है? बैठक में सिर्फ 29 विधायकों के नाम ही दे सके। औरों के बारे में यह कहा कि बाकी भी हमारे साथ हैं, उनके एफिडेविट हमारे पास हैं। लेकिन क्या सच में 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार के पास है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजीत पवार के साथ जो विधायक गए हैं, जिनका समर्थन अजीत पवार खुद के साथ बता रहे हैं, उनमें से कुछ के वापस आने की खबर सामने आ रही है। दरअसल अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में जो नेता शामिल थे, उसमें शिरूर सांसद अमोल कोल्हे मौजूद थे। लेकिन महज एक दिन बाद ही कोल्हे पलटी मारते दिखे। उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में शरद पवार को अपना नेता बता दिया। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें वे शरद पवार के साथ हैं। उन्होंने लिखा, मी साहेबा सोबत, यानी मेरे साथ साहब। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जब दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुनो। शायद दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है, पर दिल कभी नहीं। इस ट्वीट से एक बात तो साफ हो गई कि अमोल कोल्हे अब अजीत को नहीं बल्कि शरद पवार को अपना साहब मान चुके हैं। एक बात यहाँ और गौर करने वाली है कि शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि वो सियासत के अपने इस लंबे अनुभव में इस तरह के हालात 2 से 3 बार देख चुके हैं। आने वाले 3 महीनों में पूरा खेल बदल दूंगा। 1988 में मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ 69 थी। मैं कुछ काम के लिए विदेश गया 1 महीने के लिए, और वापस आने के बाद बात छोड़कर बाकी सब लोग पार्टी छोड़कर गए थे। तो जो नेता 59 का नेता था वो 5 का नेता हो गया। इतनी मेरी हालत हुई थी, मगर मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने पूरा महाराष्ट्र घुमा कर लोगों को मिलकर एक अलग माहौल पैदा किया। और जब चुनाव हुआ तब जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो रही, सब लोग चुनकर आ गए। और जब छोड़कर गए, इनमें से 3 या 4 छोड़कर बाकी सब डिफीट हो गए। और इसलिए ये मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इसलिए कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने अपने साथ 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, लेकिन ये 40 विधायक कहाँ हैं और कौन कौन है, इसका पुख्ता तौर पर पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि दावा भले ही अजीत पवार 40 विधायकों के समर्थन का कर रहे हो, लेकिन जब वो राजभवन गए अपने विधायकों के साथ, तब 30 विधायकों के साथ होने की खबर थी। लेकिन जब शपथ ग्रहण का टाइम आया तो अजीत समेत 9 विधायकों ने शपथ ली और 14 उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। इनमें एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल, अमित पाटिल, दिलीप वालसे पाटिल शामिल थे, जो शिंदे सरकार में मंत्री भी बने। ऐसे में जो विधायक सामने आए, उनकी 40 की गिनती को कहीं से भी पूरा नहीं होता दिख रहा। मुश्किल से 30 विधायक भी नहीं हो पा रहे हैं। अजीत और प्रफुल्ल को इसमें जोड़ें तो 29 नेता हो रहे हैं, जो 30 का भी आंकड़ा पूरा नहीं कर रहे हैं। वहीं कुछ नेताओं ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। इधर इस संकट के बीच बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, दावे का दौर भी जारी है। संजय राउत ने यह तक कह दिया कि मुट्ठी भर लोगों के जाने से कोई पार्टी नहीं गिरती। तो भाजपा ने कहा कि एनसीपी महाराष्ट्र के विकास के लिए एनडीए में शामिल हुई है। पवार साहब के पार्टी में कुछ लोगों ने निर्णय लिया है, वो तो इनडिसिप्लिनरी रिएक्शन तो होता है। अब उसके अंदर पार्टी में क्या है उनके साहब के, पवार साहब के, तो मैं क्या उसका पर टिप्पणी करूं। लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ भी हो गया। देखिए, हम हमेशा जनता में रहने वाले नेता है, तो 2-4 लोग तोड़ने से पार्टी नहीं टूटती।